अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इजराइल ने जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया, निशाने पर रही न्यूक्लियर फैसिलिटी, और ऐसे में अब नतांज को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन की शुरुआत हो चुकी है और अभी न्यूक्लियर प्लांट के अंदर रेडिएशन हो रहा है। प्लांट के बाहरी हिस्से में भारी तबाही। तो लगातार इन हमलों की शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल था कि जिस तरीके से टॉप लीडरशिप को टारगेट किया गया है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी टारगेट पर रहे, ऐसे में रेडिएशन का खतरा। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर क्या सामने आई है, डिटेल इंफॉर्मेशन नतांज परमाणु ठिकाने पर हमले को लेकर, जहां यूएन में IAEA का ये बड़ा बयान। इजरायली हमले में नतांज न्यूक्लियर प्लांट तबाह। नतांज में ईरान का पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है और साथ ही नतांज प्लांट से ईरान का 60% यूरेनियम का संवर्धन। प्लांट के सभी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गए हैं। नतांज प्लांट का इमरजेंसी बिजली जनरेटर तबाह हो चुका है। प्लांट के अंदर अंडरग्राउंड ही फैसिलिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और बिजली की कमी से सेंट्रीफ्यूज प्रभावित हो सकता है। हालांकि नतांज साइन में रेडियो एक्टिविटी में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। बाहरी आबादी या पर्यावरण पर रेडिएशन का असर नहीं और प्लांट के अंदर रेडिएशन का असर दिख रहा है। प्लांट के अंदर हो रहे रेडिएशन को मैनेज किया जा सकता है। अब आपको हम दिखाते हैं ईरान की न्यूक्लियर साइट नतांज पर इजरायली हमले में कल हुआ क्या था। इजराइल से 200 फाइटर जेट उड़े, 330 मिसाइल और बम गिराए गए। ईरान में 100 से ज्यादा टारगेट भस्म हो गए और इस तरह नेतन्याहू सेना ने ईरान में ऑपरेशन राइजिंग लाइन के पहले चरण को अंजाम दे दिया। इजराइल ने ईरान में करीब 30 जगहों पर हवाई हमले किए, लेकिन उसके मुख्य टारगेट पर था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत नेतन्याहू सेना ने ईरान के एटमी मिशन को तबाह करने की कोशिश की। इसी मकसद से इजराइल की वायुसेना ने ईरान के 5 एटमी ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की। 4 एटमी सेंटर पर ईरान ने इजराइल के हमलों को रोक दिया, लेकिन एक परमाणु केंद्र पर इजरायली एयरफोर्स हमला करने में सफल रही। इस परमाणु केंद्र का नाम है नतांज एटमी सेंटर। इजरायली बमबारी में ईरान का नतांज परमाणु केंद्र पूरी तरह दहल गया। एक के बाद एक कई धमाकों से सेंटर आग की लपटों और काले धुएं के गुबार से घिर गया। ईरान का नतांज न्यूक्लियर सेंटर इजराइल से 1500 किलोमीटर और ईरान की राजधानी तेहरान से 320 किलोमीटर दूर है। यह ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र है जो अंडरग्राउंड है। यह जागरोस की पहाड़ियों में करीब 30 मंजिल नीचे यानी 330 फीट नीचे बनाया गया है। ईरान इस एटमी सेंटर पर तेजी से यूरेनियम संवर्धित कर रहा था। यही वजह है कि इजराइल ने इस सेंटर को टारगेट किया। इजराइल और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने नतांज सेंटर में बड़ी तबाही की पुष्टि की है। पहले नेतन्याहू और फिर IAEA ने यह बयान तब जारी किया जब नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर इजराइल का हमला पूरी तरह से सफल हो गया। इजराइल ने नतांज के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बमों की बरसात की। इस हमले से ईरान के परमाणु मिशन को बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा है।
ईरान का जो अंडरग्राउंड परमाणु केंद्र जल रहा है वो किस तरह बना है, अब इसे एनिमेशन के जरिए समझिए। ये एनिमेशन इजरायली सेना ने जारी किया है। इजरायल से नतान्स एटमी सेंटर 1500 किलोमीटर दूर है। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन सेंटर जाग्रोस की पहाड़ियों में बना है। इसका एक हिस्सा अंडरग्राउंड है। यह अंडरग्राउंड साइट जमीन में 330 फीट नीचे मौजूद है। इजरायली वायुसेना ने इसी अंडरग्राउंड साइट को हिट करने का दावा किया है। इजरायल का दावा है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया था। ईरान के एटमी हथियार इजरायल के लिए खतरा थे, इसीलिए उसने ईरानी एटमी मिशन को समाप्त करने के लिए हमला किया। इस रिपोर्ट को भी इजरायल ने ही जारी किया है। इस रिपोर्ट में IAEA के हवाले से दावा किया गया है कि अक्टूबर 2023 में ईरान के पास 4130 किलो संवर्धित यूरेनियम था। इससे ईरान 9 न्यूक्लियर हथियार बना सकता था। फरवरी 2024 तक ईरान ने 5164 किलो यूरेनियम संवर्धित कर लिया। मई 2024 तक ईरान के पास 5841 किलो संवर्धित यूरेनियम था। फरवरी 2025 तक ईरान ने 7264 किलो यूरेनियम संवर्धित कर लिया। इससे वो 15 एटम बम बना सकता है। इजरायल ने बयान जारी कर कहा है कि उसके पास हमला करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।